नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी पॉइंट। और इस एसएम स्टडी पॉइंट में हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं क्लास 8 का सुगम गणित, जिसमें प्रश्नावली 2 का बी है और क्वेश्चन नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस वीडियो में देखने वाले हैं। और किस तरीके से सॉल्व करना है हम आपको अच्छे तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं। पहली बात तो ये कि इसमें आपको बताया जा रहा है कि तालिका देखकर वर्गमूल निकाले, यानी कि आपके किताब में पहले कुछ तालिका दी हुई है, उसको देख करके इसका वर्गमूल निकाला है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं तालिका नहीं देखना है और बना के दिखाना है। आइए किस तरीके से बनाएंगे आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रूट अंडर 81 है, तो इसका गुणनखंड कीजिएगा तो आप रूट में ही ले लीजिए। किस में ले लीजिए? रूट में ही ले लीजिए। और इस 81 का गुणनखंड कीजिएगा तो आपके 9 गुने 9 आएगा। क्या आएगा? 9 गुने 9 आएगा इस तरीके से। या फिर इसको इस प्रकार से 9 करके गुणनखंड कीजिएगा। किस प्रकार से? 81 का इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से गुणा कीजिएगा, गुणनखंड कीजिएगा तो ये थोड़ा सा आसान ही वे में बन जाता है। ये थोड़ा आसान हो जाता है कैलकुलेशन इससे। ठीक है, आप 3 से लगाइएगा 27 3 81 होगा। 3 से लगाइएगा 3 9, 3 से लगाइएगा 3, इस तरीके से ले सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर हो गया 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, ये गुणनखंड जो कि 4 बार गुना 3 है, 4 बार 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आप रूट के अंदर में ही आप ले सकते हैं या फिर इसको डायरेक्ट यहीं से निकाल सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए, रूट के अंदर यहाँ 2 के लिए 1 3 निकालेंगे, फिर इस दोनों 3 के लिए 1 3 निकालेंगे। अब इसका गुणा करके ले जाइएगा 3 3 9 और यही इसका आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ गए। चलिए, नहीं समझे हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं रूट अंडर करेंगे 169 है। 169 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो आपके सामने आएगा 13 गुना 13। क्या आएगा? 13 गुने 13। तो जिसमें कि ये दोनों 13 के लिए एक बाहर निकाल लीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब समझ में आया? चलिए, अभी समझ में नहीं आया, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा है, इसको हम अलग से लिख के बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से आपको बताते हैं। ठीक है, रूट अंडर 225 है, इसका आप गुणनखंड कीजिएगा तो चलिए रूट में ही ले लीजिएगा। इसका गुणनखंड क्या कीजिएगा? किस प्रकार से कीजिएगा? लघुत्तम की तरह निकाल करके, तो उससे आसानी होगी। जैसे कि 225 है, 225 का 5 से लगाइएगा। ठीक है, 5 का 20 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। 5 से लगाइएगा 5 9 45, 3 से लगाइएगा 3 3 9। इस प्रकार से आप गुणनखंड कर सकते हैं 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3। अब इस यहाँ पे जो है दोनों 5 के लिए 1 निकाल लीजिए बाहर, दोनों 3 के लिए 1 निकाल लीजिए बाहर। इसका आप गुना कीजिए 5 3 15। ये आपका आंसर हो जाएगा किसका? 7th नंबर क्वेश्चन का। तो आपने समझ गया किस तरीके से सॉल्व होता है। इसी प्रकार से आप 8 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को रूट अंडर क्या है? 289 है। क्या है? 289 है। इसका आप गुणनखंड कीजिएगा तो आपके सामने आएगा 17 गुने 17। अब उसके बाद जो है ये दोनों के लिए एक बाहर ले लीजिए जो कि 17 ही के 17 ही होगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा 17, इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है और पूरे यूट्यूब पे इस तरीके से कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। सिर्फ इस एसएम स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे ही आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अब हम जो है 9 नंबर क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो इसके लिए हमको इसे मिटाना होगा। चलिए मिटा करके उसके बाद बताते हैं। तो उसके बाद जो है अब देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि रूट अंडर 625 है। रूट अंडर क्या है? 625 है। इसका गुणनखंड कीजिएगा। 625 का क्या कीजिएगा? गुणनखंड कीजिएगा कुछ इस प्रकार से, जो कि 625 है। इस तरीके से आप गुणनखंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो कि 5 से लगाइएगा, 5 1 5, 5 गुना 10, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से लगाइएगा 25 5 125 हो जाएगा। 5 से लगाइएगा 5 25 हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि 4 5 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप ले सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे आप इसको बाहर निकाल लीजिए। दोनों के लिए 1 5 निकलेगा, फिर ये दोनों के लिए 1 5 निकलेगा। इसको गुना कीजिएगा 5 25 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है, तालिका देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे देखेंगे आंसर लाएंगे, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को आप देख लीजिए। क्या है? रूट अंडर 576 है। रूट अंडर 576 है, तो रूट अंडर 576 को भी इसी प्रकार से निकालेंगे जो कि 576 है। 576 इस प्रकार से गुणनखंड निकाल लेते हैं। आगे बताते हैं जो कि 2 से लगाएंगे। 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16।
2 से फिर लगा लेंगे, 2 ही का 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 से फिर लगाइएगा जो कि होगा 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 से फिर लगाइएगा 2 तिया 6 और 2 छक्के 12, 2 से लगाइएगा 18 दूना 36, 2 से लगाइएगा 9 दूना 18, 3 से लगाइएगा 3 तिया 9। इस प्रकार से आपका आ जाता है और उसके बाद जो है इसका गुणनखंड लिखेंगे। तो गुणनखंड आपको हमको नीचे लिख करके बताते हैं, आप देख लीजिएगा ध्यान से। कितना है 1 2 3 4 5 6, 6 2 है, तो यानी 1 2 3 4 5 6 इंटू 3 इज इंटू 3, 3 इंटू 3। अब यहाँ पे निकाल लीजिएगा, ये दोनों दो के लिए एक बाहर निकालिएगा, इस दोनों के लिए एक निकालिएगा और इस दोनों के लिए एक निकालिएगा और फिर इस दोनों के लिए एक निकालिएगा, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कीजिए सबके कि क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 24 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो आप हमें इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके बस साबित कीजिए कि ये वीडियो आपको पसंद आई। इसके नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी लाएंगे वो आपको सबसे पहले पहुंचे, सबसे पहले मिले। सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।